हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एमसीक्यूज प्रिपरेशन एंड जॉब अपडेट्स। तो आज की जो वीडियो है ये इंग्लिश लेक्चर 1 है। आईबीए एसटीएस 5 to 15 ग्रेड इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक अपकमिंग टेस्ट के लिए इंग्लिश का पहला लेक्चर प्रेपोजिशन बेस्ड है। इसमें मैं 30 प्रेपोजिशंस आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ये टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5 क्वेश्चंस होते हैं 40 में से, इंग्लिश पोर्शन में से, प्रेपोजिशंस पे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन से। तो नंबर 1 है सिगरेट इज़ इंजरियस डैश हेल्थ, बाय हेल्थ, विथ हेल्थ, टू हेल्थ, फॉर हेल्थ। तो इंजरियस जब आ जाता है तो टू लगता है, और सिगरेट के पैकेट में भी लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे इंजरियस के साथ कौन सा प्रेपोजिशन फॉलो होगा? टू। दूसरा है ही डाइड डैश मलेरिया। तो आप एक बात याद रखिए, डाइड के बाद कोई भी रीज़न हो, कोई भी डिजीज़ हो, ही डाइड ऑफ क्लोरिया, ही डाइड ऑफ हेपाटाइटिस, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो अगर इवन अगर रीज़न भी हो ना, ही डाइड ऑफ पॉवर्टी, वो गुर्बत की वजह से मर गया, तो यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन फॉलो होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शनल है, ही डाइड इन कार एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट आ जाए तो फिर इन लगता है, और अगर कोई डिजीज़ आ जाए या कोई रीज़न आ जाए तो ऑफ लगता है। उसके बाद 3 है आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो मैं तुम्हारे पास जो है वो कर्जे में हूँ इस अच्छे अमल के लिए। तो इन डेब्ट टू के साथ हमेशा लगता है टू प्रेपोजिशन। और फोर्थ है ही इज़ जेलस डैश माई सक्सेस, ही इज़ जेलस ऑफ माई सक्सेस। बहुत लोग यहाँ पे फ्राम करते हैं, लेकिन ये गलत है। जेलिस के साथ हमेशा ही इज़ जेलिस ऑफ मी, ही इज़ जेलिस ऑफ माई वॉच, ये मेरी वॉच से जेलिस होता है, या मेरी किसी आदत से, किसी चीज़ से, तो जेलिस के साथ ऑफ होगा। स्ट्रिक इज़ लाइंग डैश द वाल। अभी कोई भी चीज़ वाल के वो अगेंस्ट होती है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है स्टिक इज़ लाइंग अगेंस्ट द वाल। इट वाज सो नाइस डैश देम। तो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू होता है ना, सो यहाँ पे करेक्ट है सो नाइस ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। देयर वाज नो हेयर टू द थ्रोन। तो यहाँ पे हेयर के साथ हमेशा HEIR के साथ ट्रू आता है। कॉन्ग्रेशनल प्रेयर इज सुपीरियर टू ऑप्शनल प्रेयर। तो यहाँ पे आप याद रखें सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, ही सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी। तो सुपीरियर के साथ भी टू आएगा। 9 है आई वॉज अमेज्ड डैश हिज मिसबिहेवियर। तो आई वॉज अमेज्ड एट हिज मिसबिहेवियर इज करेक्ट। या ये भी हो आई वॉज अमेज्ड एट हिज बिहेवियर। तो यहाँ पे बिहेवियर के साथ हमेशा एट आता है। वन मस्ट नॉट जीर एट अदर्स। किसी को दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जेयर का मतलब है वी शुड नॉट जीयर एट पुअर्स। तो जीयर के साथ क्या लगता है? एट। माई फ्रेंड अम्यूज्ड अस डैश फनी जोक्स, विथ फनी जोक्स होगा हमेशा, अम्यूज्ड के बाद विथ लगता है। डोंट क्वारल डैश ईच अदर। तो क्वारल के बाद विथ लगता है, क्योंकि क्वारल का मतलब है झगड़ना, लड़ना, फाइट का, ये सिनोनिमस है। तो यहाँ पे विथ करेक्ट ऑप्शन है। 13 है ही इज़ इनकेपेबल डैश डूइंग दिस जॉब। तो यहाँ पे ऑफ होगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, इनकेपेबल ऑफ डूइंग दिस। केपेबल के साथ भी ऑफ ही लगता है। अभी ये 14 है शी इज़ केपेबल डैश रनिंग फास्ट, ऑफ रनिंग फास्ट। हु इज़ नॉकिंग डैश द डोर, एट द डोर इज़ करेक्ट। यहाँ पे नॉकिंग एट द डोर होगा, डोर के साथ मोस्टली एट द डोर लगता है। लेकिन अगर हमारी जो रिंग बेल होती है वो डोर पे लगी होती है, तो ऑन द डोर, रिंग बेल ऑन द डोर, क्योंकि डोर के ऊपर होती है, तो इस वजह से मोस्टली एट होता है। रेमेडीज लाइज डैश टू परफेक्ट रेस्ट। यहाँ पे टू होगा, लाइज के साथ टू होता है। 17 है ही इज़ कम्प्लीटली इन्वॉल्व्ड डैश इन हिज फैमिली अफेयर्स। तो इन्वॉल्व के साथ इन आता है प्रेपोजिशन। आई एम इन्वॉल्व्ड इन माई फैमिली मैटर्स। तो मैं अपनी फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व होता हूँ, तो इन आएगा। 18 है पुअर द टी डैश कप, इन टू द कप इज करेक्ट। 19 है डू यू सफ़र फ्रॉम फीवर। एक बात याद रखिए, सफ़र के बाद या सफ़रिंग इसका कंटिन्यूस फॉर्म, इसके साथ हमेशा फ्रॉम आता है। आई एम सफ़रिंग फ्रॉम फीवर। तो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन 19 में सी होगा। 20 इज शी इज़ अफ्रेड डैश काकरोच। तो अफ्रेड भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, उसके साथ ऑफ ही लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, मुझे तुमसे डर लगता है, तो यहाँ पे शी इज़ अफ्रेड ऑफ काकरोच होगा। शी इज़ नर्वस ऑफ डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन। तो नर्वस के बाद भी ऑफ ही लगेगा।
शी इज़ इंटरेस्टेड डैश डिज़ाइनिंग, तो शी इज़ इंटरेस्टेड इन डिज़ाइनिंग। शी इज़ इंटरेस्टेड इन मैरिंग, उसे शादी करने का शौक है, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड के साथ इन होगा, इन्वॉल्वड की तरह यहाँ पे इन होगा। 23 है गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिन नोटिस ऑफ मिसमैनेजमेंट, तो नोटिफिकेशन ऑफ लीव होता है, नोटिफिकेशन ऑफ हॉलीडे होता है, नोटिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग होता है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के बाद ऑफ लगेगा। ही इज़ मैरिड डैश सना, मैरिड भी एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन के साथ ट्रू लगता है, ही इज़ मैरिड टू सना। इट डिफर्स फ्राम एक्चुअल रिपोर्ट, तो डिफर्स डिफरेंट फ्राम, तो यहाँ पे भी करेक्ट होगा फ्राम। 26 से लिसन टू मी केयरफुली, यहाँ पे टू होगा, लिसन टू मी, ये तो बहुत इजी है। ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे गुड के साथ क्या होगा, एट होगा, ही इज़ गुड एट पॉलिटिक्स। अब मैं कहूँ इमरान खान इज़ गुड एट पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे गुड के बाद क्या होगा, एट होगा। या मैं कहूँ ही इज़ बैड एट मैथमेटिक्स, गुड एंड बैड के बाद क्या होगा, एट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए ही इज़ वीक डैश मैथमेटिक्स, तो फिर वीक के बाद इन लगेगा। 28 है डोंट लाफ एट पुअर, तो यहाँ पे एट होगा, हमेशा लाफ एट, डोंट लाफ एट मी, मुझ पे मत हंसो, तो यहाँ पे एट होगा। 29 है सारा इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उस पे चोरी का इल्ज़ाम लगा, अक्यूज्ड हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन को फॉलो करता है। आई एम टायर्ड फॉर दिस जॉब, आई एम टायर्ड ऑफ दिस जॉब इज़ करेक्ट, तो यहाँ पे मैं इस नौकरी से थक चुका हूँ, तो टायर्ड के बाद भी ऑफ होता है। आई एम टायर्ड ऑफ गोइंग हैदराबाद, में हैदराबाद जा जाके बहुत थक गया हूँ, तो यहाँ पे टायर्ड के बाद ऑफ लगेगा। सो ये थी हमारी आज के 30 प्रेपोजिशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग इन सब को याद कर लें। मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी है कि अगर ऐसे जुमला होगा तो इस क्या हो जाएगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि लेक्चर 2 में किस चीज़ पे बनाऊं। मेरा इरादा है मैं स्पॉट द एरर पे बनाऊं, सिनोनिमस एंटोनिमस, तो इंशाल्लाह मैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट कैटेगरी के पूरे जो है वो 20 लेक्चर्स बनाऊंगा, और आप लोग 40 में से 35 36 मार्क्स सिक्योर करेंगे इंग्लिश पोर्शन में। उसके साथ साथ मैं जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स के भी वीडियोस बनाऊंगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप बताएं कि मैं नेक्स्ट इंग्लिश के किस पोर्शन पे लेक्चर दूं। थैंक्स गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।